جو 12 रबीउल अव्वल के दिन हम मनाते हैं, उस दिन क्या हुआ आइए देखते हैं। उस दिन क्या हुआ, नबी की हालत क्या थी, आइए हदीस पढ़ते हैं। दिल थामो, थाम लिए, सांस रोको और दिल थामो। इस 12 रबीउल अव्वल को क्या हुआ, दलील ये हदीस पाक। वान आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत रायतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहुवा बिल मौत व इंदहु क़दहुन फीहि माउन वहुवा युदखिलु यदहु फिल क़दहि थुम्मा यमसहु वजहहु बिल माइ थुम्मा यक़ूल अल्लाहुम्मा इन्नी अला ग़मरातिल मौत और सकरातिल मौत। रवाहु तिर्मिज़ी फी किताबिल जनाइज़। हजरत इमाम तिर्मिज़ी रहमहुल्लाह इस हदीस पाक को ऐसे किताबुल जनाइज़ के अंदर लाए हैं। राविया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूबा बीवी, प्यारी बीवी हजरत आयशा है। वो फरमाती हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कि मैंने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर मौत तारी हो रही है। वो हो बिल मौत, आपके ऊपर मौत तारी हुई है और आपके बगल के अंदर पानी का एक प्याला रखा हुआ है। व इंदहु क़दहुन फीहि माउन, उस प्याले के अंदर पानी रखा हुआ है। बार बार आप उस प्याले के अंदर हाथ डालते और जब हाथ भीग जाता तो उस भीगे हुए हाथ को अपने चेहरे के ऊपर बार बार पानी से मलते और फरमाते अल्लाहुम्मा इन्नी अला ग़मरातिल मौत और सकरातिल मौत। अल्लाह मौत की बेहोशी से, अल्लाह मौत की सख्ती से मेरी मदद फरमा। मौत की बेहोशी और मौत की सख्ती पर मेरी मदद फरमा। हजरत आयशा कैफियत बयान फरमाती है। ये तो रिवायत हुई तिर्मिज़ी की जिसे हजरत आयशा ने रिवायत किया है। खुद हजरत आयशा की कैफियत क्या थी वो एक हदीस में देखते हैं। हदीस इस तरह, वान आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत मात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इन्नहु लबैन हाक़नती व ज़ाक़नती फला अकरहु शिद्दतल मौत लिअहदिन अबदन बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रवाहुल बुखारी फी किताबिल मगाज़ी। हजरत इमाम बुखारी रहमहुल्लाह इस हदीस पाक को ऐसे किताबुल मगाज़ी के अंदर लाए। राविया हजरत आयशा है। हजरत आयशा फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह परवाज़ हुई, आपको मौत आई, मौत तारी हुई इस हाल में कि आपका सर मुबारक मेरी थोड़ी और मेरी हंसली के दरमियान है। मैं इस तरीके से आपके सर मुबारक को अपनी हंसली और अपनी थोड़ी के दरमियान लिए हुए थी और मैंने मौत की वो कैफियत देखी है उस दिन। फला अकरहु शिद्दतल मौत अबदन बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद किसी मरने वाले आदमी की तकलीफ को देखती हूँ तो मुझे हल्का लगता है, इसलिए कि मैंने अपने मौत के ऊपर मौत की जो सख्ती देखी है उसके बाद हर मरने वाले आदमी की तकलीफ मेरे ऊपर हल्की मालूम होती है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैफियत है। उस दिन जिस दिन हम खुशी मनाते हैं, जिस दिन हम तरह तरह की हरकतें करते हैं, उस दिन हमारे नबी की यह हालत है। ये तो नबी की हालत है। अहले बैत का नाम लेकर उनके नाम पर तरह तरह की बिदअतें करने वाले, हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का नाम लेकर न जाने कैसी कैसी मोहब्बतों का दावा करने वाले। इस बेटी का क्या हाल है, फातिमा का क्या हाल है, आओ वो हदीस देख लेते हैं जो हजरत अनस से मरवी है। हदीस इस तरह, वान अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल लम्मा सक़ल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाल यतग़श्शाहु फ़क़ालत फ़ातिमतु वाकर बाबा फ़क़ाल लहा लैसा अला अबीकी कर्बुन बअदल यौम फलम्मा मात क़ालत फलम्मा मात क़ालत या अबता अजाब रब्बन दा या अबता मन जन्नतुल फिरदौसी मावा या अबता इला जिब्रील लना फलम्मा तुफिना क़ालत फ़ातिमतु या अनसु अताबत अनफुसुकुम अन तहसु अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुराब। रवाहुल बुखारी की किताबुल मगाज़ी। हजरत इमाम बुखारी रहमहुल्लाह इस हदीस पाक को ऐसे ही किताबुल मगाज़ी के अंदर लाए। रावी हजरत अनस है। हजरत अनस फरमाते हैं कि आपकी जिगर गोशे रसूल जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, फातिमा को तकलीफ देने वाला मुझे तकलीफ देने वाला है। हजरत फातिमा का क्या हाल है, अनस फरमाते हैं कि लम्मा सक़ल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत भारी हुई और आपके ऊपर मौत की कैफियत तारी हुई तो जाल यतग़श्शा, बार बार आपके ऊपर गशी आने लगी। आपकी इस कैफियत को देख करके, इस परेशानी को देख करके, मौत की सख्ती को देख करके फातिमा बेटी बर्दाश्त नहीं कर पाई, इसलिए कि वो तो आप
टुकड़ा है, आप का दिल धड़के तो फातिमा के दिल धड़के, वो तो आपका जिगर गोशा है। अपने बाप की परेशानी को देख करके फरमाने लगी, वाह कर बाबा, हाय मेरे बाप की तकलीफ, हाय मेरे बाप की तकलीफ, वाह कर बाबा, हाय मेरे बाप की तकलीफ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्ची को इतना परेशान देखा, कहा कि मेरी बच्ची मत रो, लैसा अला अबीक कर्बुन मा गलियो, आज इस मौत के बाद तेरे बाप के ऊपर कोई भी कर्ब, कोई भी तकलीफ आने वाली नहीं। बुखारी की रिवायत है, बुखारी की रिवायत है। मेरी बच्ची तकलीफ बर्दाश्त कर ले और इस तरीके की बात मत कर, मेरी बच्ची, मेरी जिगर गोशा, लैसा अला अबीक कर्बुन मा गलियो, आज के बाद तेरे बाप के ऊपर कोई कर्ब और कोई तकलीफ आने वाली नहीं है। और जब आपका इंतकाल हो गया, फलम्मा माता, तो हजरत फातिमा ने फरमाया, या बता हाय मेरे अब्बा, अजाब रब्बंता, अल्लाह ने बुलाया और आप चले गए। अजाब रब्बंता, रब ने बुलाया और आप चले गए। और या बता ऐ मेरे अब्बा, मन जन्नतुल फिरदौस मावा, जिनका ठिकाना जन्नत है। और फरमाया, या बता इला जिब्रील लना, हम जिब्राइल को आपके मौत की खबर सुनाते हैं कि आप इस दुनिया से जा चुके हैं। और उसके बाद हजरत अनस जब दफन करके आए, तमाम लोग दफन करके आ गए, तो हजरत फातिमा ने अनस को बुलाया, कहा कि अनस एक बात कहूं, रोते हुए हजरत फातिमा ने कहा, अताबत अनफुसुकुम अन तासु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो तुम्हारा दिल कैसे गवारा किया होगा कि तूने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर मिट्टी डाली होगी। अंतासु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो आपके जिगर गोशा हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की कैफियत है। आज फातिमा यतीम हो गई है 12 वफात को, और आज फातिमा यतीम हुई, और आज हसन और हुसैन के नाना इस दुनिया से चले गए, उनको कोई सवारी करने वाला घोड़ा नहीं रहा, आप इस दुनिया से चले गए, उम्महातुल मोमिनीन बेवा हो गई। और ये सब कुछ देखते हुए मौत की तकलीफ क्या है, हम जश्न मना रहे, हम जो है शेर बन करके पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, हम रोशनियां कर रहे हैं, हम नाच गाना कर रहे हैं, उर्स कर रहे हैं, न जाने क्या क्या कर रहे हैं। कभी आपने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तकलीफ से गुजरे? आपने देखा कि इस दिन हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को क्या तकलीफ हुई है, आपकी बीवी हजरत आयशा को क्या तकलीफ हुई है, तमाम सहाबियात और इसी तरीके से तमाम उम्महातुल मोमिनीन किस असियत से गुजरी है, किस तकलीफ से गुजरी है, आपको मालूम है। ये तो आलम था आपका, और ये तो आलम था आपकी बेटी का, और माँ को रोते हुए देख करके हजरत हसन और हुसैन की क्या हालत हुई होगी। मोहब्बत करने वाले अहले बैत से जरा अपने गरीबार में जा करके देखे, सच्ची मोहब्बत करने वाला अगर कोई है अहले बैत से और सहाबा से, सिर्फ अहले हदीस अल्हम्दुलिल्लाह, और वो सच्ची इत्तबा करने वाले हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और आपके सहाबा की, और अहले बैत से सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाले। तरह तरह के जो इल्जाम लगाए जाते हैं, ये इल्जाम खुद इनके घर के हैं, हम इसको नहीं मानते, हम इसको नहीं मानते।